हर हर श्री राधे। हाँ जी। ये तो उनका है बोलने वाला, इधर ही बैठेगी ना। कौन? नहीं, ये तो उनका है, वो एक्स्ट्रा। हाँ, अरे श्री कृष्ण नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। चिंता संतानहंता यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाधि सेव्यमानं कला चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः
वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावेशत् गीतकीर्तिः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति योऽतः। प्रभुर्नन्दकुमारोऽमि स्वामिने वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री गिरिराजधरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गिरिराजधरण की जय। श्री गोवर्धनधर श्रीमदाचार्य चरण श्री गिरिराज जी की कृपा से कल हम सबने मिलकर के भावपूर्वक श्री गिरिराज जी के पूजन की भावना की, श्री गिरिराज जी का पूजन किया। श्री ठाकुर जी ने स्वयं सांवरे श्याम सुंदर आप पूजन कर रहे हैं और स्वयं पूज रहे हैं। यह सब लीला करत कन्हाई, यह सब लीला करत कन्हाई। यहाँ श्री गिरिराज जी को पूज रहे हैं और वहां श्री स्वामी जी से प्रीत लगाई है। ऐसी अनुपम यह लीला है। और श्री ठाकुर जी ने ही कृपा करके सरस लीला प्रकट करवाई है। इसलिए देखो, कीर्तन के क्रम में हम इसको सरस लीला बोलते हैं कि इसमें केवल और केवल रस है। रस का कारण ही यही है, जब साक्षात श्री ठाकुर जी स्वयं सेव्य हों और आप ही स्वयं सेवक हों। तो यह सब लीला करत कन्हाई। एक कीर्तन गिरिराज जी के हम पूजन कर रहे हैं ऐसी भावना से, यह सब लीला करत कन्हाई।
यह सब लीला करत कन्हाई। मधुमा यह सब लीला करत कन्हाई। यह सब लीला करत कन्हाई। यह सब लीला करत कन्हाई। करत लीला करत कन्हाई। यह सब लीला करत कन्हाई। यह सब लीला करत कन्हाई। करत कन्हाई। कन्हाई 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 कन्हैया कन्हाई। यह सब लीला श्याम का ही पद है ना, छाप क्या है, ये भी एक लीला देख लो। और स्वयं ही इस कीर्तन को लिख रहे हैं, क्योंकि सूरदास जी के जब 25,000 पदों का संकल्प था, 1.25 लाख पद का संकल्प जब पूर्ण नहीं हुआ तो ठाकुर जी ने संकल्प पूर्ण किया और सूर श्याम से पद रचे। तो ये भी एक बड़ी सुंदर लीला है, ठाकुर जी स्वयं लिख रहे हैं अपनी लीला को। यह सब लीला करत कन्हाई। यह सब लीला करत कन्हाई।
राधा 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 राधा
ध्वनि जय हो जय ध्वनि श्री गिरिराज धरण जय हो चढ़े गगन देखत जय ध्वनि जय ध्वनि जय ध्वनि अंबर चढ़े देवगण देखत जय ध्वनि करत मन बरखाए जय ध्वनि जय ध्वनि जय ध्वनि करत मन बरखाए जय ध्वनि करत मन बरखाए अंबर चढ़े देवगण देखत जय ध्वनि करत मन बरखाए अंबर चढ़े देवगण देखत अंबर चढ़े देवगण देखत जय ध्वनि करत सुमन नगर खारी दूर श्याम सबके सुखकारी सूर श्याम सबके सुखकारी भक्त हित अवतार सदाई सूर श्याम ओ सूर श्याम सब के सुखदाई सूर श्याम सब के सुखदाई भक्त हित अवतार सदाई भक्त हित सदाई यह लीला यह लीला यह लीला यह लीला यह लीला सब करत कनाई यह लीला यह लीला सब करत कनाई 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 आ
भक्त हे दयवतार सदा जी, यह लीला सब कर सकन लीला सब करता यह लीला सब कर सकना जी, यह लीला सब, यह लीला सब, यह लीला सब कर सकना गोवर्धन के संग गोवर्धन के संग, उस गोवर्धन के संग जयवत इत राधा 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 जय राधा करत कन्हैया
यह सब लीला करत कन्हाई, यह सब लीला करत कन्हाई, यह सब लीला 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 करत कन्हाई, ये कन्हाई। करत कन्हाई, करत कन्हाई। भैया सब मिलके गिरिराज बाबा की जय जयकार करो। ऐसा आनंद आ रहा है कि जैसे अपन गिरिराज जी की तरहेटी में ही बैठे हों। श्री गिरिराज बाबा की सब मिलके जय जयकार करेंगे। देखो ब्रजवासी इनको गिरिराज बाबा के पूजन में बड़ो ही आनंद आवे। क्यों आनंद आवे? वो को कारण ये है कि देखो सब लीला कन्हैया ही कर रहे हैं। स्वयं आरोगा रहे हैं, स्वयं आरोग रहे हैं और श्री स्वामी जी को कटाक्ष कर करके आप निहार रहे हैं। श्री स्वामी जी ठाकुर जी के दर्शन कर रही हैं, ठाकुर जी स्वामी जी के दर्शन कर रहे हैं। सभी ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं और सभी ब्रजवासी करें लाला ऐसो आनंद जो आज गिरिराज जी के पूजन में आयो, कबहू हमको इंद्र की पूजा में आयो ही नहीं लाला। तो ठाकुर ने कही तो मेरे बाबा की जय जयकार करो। बोलो श्री गिरिराज गिरिराज बाबा की जय जयकार सुन के ठाकुर जी को बड़ो ही आनंद आ जाए। कैसो आनंद, ऐसा आनंद आया क्योंकि स्वयं प्रभु ने ही पूजा करवाई और उपहृत्य बलि सर्वान् आर्द्रतायवसं गवान् गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रु प्रदक्षिणम्। श्री ठाकुर जी ने कही देखो पूजन हो गयो है। अब पूजन का सबसे प्रमुख अंग गिरिराज जी का है जो आगे जाके बड़ा ही प्रसिद्ध होगा। श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा सबने मिलकर के गोधनानि पुरस्कृत्य गायों को आगे किया। गायों को लेकर के श्री ठाकुर जी गोप ग्वालों को लेकर के श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। प्रदक्षिणा समस्त ब्रजवासियों को इतना आनंद आ रहा है लालन, ऐसा आनंद हमने तो कभी नहीं अनुभव किया। क्या कारण है? गिरिराज बाबा ने आज तो कृपा कर दी। साक्षात अरोगे, साक्षात हमारी सेवा स्वीकार की। साक्षात श्री गिरिराज जी की सभी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। क्यों ना आनंद आए? हम सब ब्रजवासियों के इष्ट एक ही हैं, श्री गिरिराज जी। श्री गिरिराज जी की तरहेटी ऐसी सुखकारी है कि जहां प्रभु को भी बड़ा आनंद आए। क्यों ना आनंद आए? क्योंकि वहां तो प्रभु श्री स्वामी जी के साथ उन गिरिराज जी की निभृत निकुंज में लीलाएं जो कर रहे हैं। गोवर्धन गिरि सघन कंधरा,
गोवर्धन गिरि सघन कंदरा रैन निवास कियो पिय प्यार गोवर्धन गिरि सघन कंदरा। श्री गिरिराज जी की कुंज में सघन कंदराओं में नित्य निरंतर युगल स्वरूप की लीलाएं चलती हैं। हमें जो गिरिराज जी के दर्शन हो रहे हैं वो श्री गिरिराज जी का आदि भौतिक स्वरूप है। श्री गिरिराज जी का जो मूल आदि दैविक स्वरूप है इतना दिव्य है कि उसके अगर दर्शन हो जाएं तो शायद हमसे सहन भी न हो। सभी ने पूजा की, सभी आनंदित हुए। इंद्र को इतना भयंकर क्रोध आया। इंद्र विचार करने लगा कि मेरी पूजा बंद करवा दी। इंद्र ने तो प्रभु से ऐसे ऐसे वचन कहे, परंतु महाप्रभु जी ने इन वचनों का अर्थ बदल दिया। वाचालम, हाँ प्रभु वाचाल है, कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। वाचाल अपशब्द है। इंद्र ने कहा वाचालम, कृष्ण बड़ा वाचाल है। लेकिन याद करो एक श्लोक आता है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान मूक को वाचाल कर देते हैं। वाचाल को कहीं कहीं अपशब्द के रूप में बहुत जगह प्रयोग किया है। रे वाचाल कुमारगामी। परंतु वाचाल का यहां अर्थ करें वास्तव में जैसे गोपाल दास जी की वाचा को अलंकृत कर दिया। बंधु श्री विठ्ठल वर नवघन श्याम तमा। वाचा अलंकृत करोति इति वाचाल, जो वाणी को अलंकृत कर दे। वाचाल माने जो ज्यादा बातें करता रहे, बोलता रहे, कहीं पण बोलतो હોય, ये अनर्गल प्रलाप करतो હોય એને वाचाल કહેવામાં આવે। પરંતુ વાચાલનો એક દિવ્ય અર્થ છે કે પ્રભુ વાચા એટલે વાણીને અલંકૃત કરી દે છે। ભક્તોની વાણી અલંકૃત હોય છે। પ્રભુથી ભક્તો એ જ વિનંતી કરે છે ને, અલંકૃશિષ્ટ। કયો છે એ શ્લોક? सोलंक। बोलो ये श्लोक कौन सा है? भागवत जी के कौन से अध्याय, कौन से स्कंद का है? दूसरे स्कंद का। और कौन सा श्लोक है कि जहां कह रहे हैं कि श्री ठाकुर जी वो श्लोक, भूतैर्महद्भिर्य इमः पुरो विभुर्निर्माय शेते यदमुषु पूरुषः भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि में। सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसी में, अलंकृशिष्ट भगवान वचांसी में वचांसी। हे भगवान अलंकृशिष्ट, हे भगवान मेरी वाणी को आप अलंकृत करो, मेरी वाणी में आप विराजो। तो ठाकुर जी तो इस प्रकार से वाचा को, वाणी को अलंकृत कर देते हैं कि वाणी बड़ी सुशोभित हो जाती है। इंद्र ने भले कुछ भी कहा हो, इंद्र को इतना भयंकर क्रोध आया, उसने अपने प्रलयकालीन मेघों को कहा ऐसी भयंकर वर्षा करो कि ब्रज में प्रलय आ जाए।
स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुंचत स्वभ्रेष्वभीक्ष्णशः। गोप ग्वाल डर गए। स्थूणा स्थूला वर्षधारा, ऐसी भयंकर वर्षा हुई। जलौघै प्लाव्यमाना भूर्नार्दृश्यत नतोन्नतम। ब्रजवासी डर गए। अत्यासारातिवातेन पशवो जातवेपनाः गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययुः। सभी गोविंद की शरण में आए। गवाम गोप गोपीनांच इंद्रम। ठाकुर जी कौन हैं? वो गोविंद हैं। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं गायों के, गोपों के, गोपियों के इंद्र तो श्री ठाकुर जी हैं, गोविंद हैं। गोविंदम शरणम ययुः। लौकिक इंद्रेण पीड्यमानाः शरणम ययुः। ये तो लौकिक इंद्र है। ये जो इंद्र है वो लौकिक इंद्र है, क्योंकि ये इंद्र तो एक पदवी है। इंद्र तो बदलता रहता है। अरे वृत्रासुर ने मना कर दी। न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा न नाक पृष्ठम। नाक पृष्ठम इति स्वर्ग। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम। परमेष्टि ब्रह्म। न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरही आकांक्ष। एक वृत्रासुर मना कर दे हमको इंद्रासन नहीं चाहिए प्रभु, ब्रह्मासन नहीं चाहिए। उससे बड़ा ब्रह्मासन है परमेष्ठि। लौकिक इंद्र से पीड़ित होकर के प्रभु जो अलौकिक दिव्य, सबके वास्तव में इंद्र तो स्वामी तो प्रभु हैं, उन सबकी बुद्धि को भगवान ने प्रेरित किया कि मेरी शरण में आ जाओ। भगवान की शरण में गए और सबने श्री गोकुलनाथ जी से प्रार्थना की। ये श्री गोकुलनाथ जी का भावात्मक श्लोक है। जय हो गोकुल में विराजमान गोकुलनाथ की। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुर्मर्हसि दैवात्मनः कुपितात् भक्तवत्सल। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाभाग, त्वन्नाथम सर्वथा रक्षायाम त्वमेव नाथो। आप ही हमारा पालन करने में समर्थ हैं, आप ही हमारे नाथ हैं। हे गोकुलनाथ, आपके अलावा हमारा और कोई नाथ है ही नहीं, और कोई स्वामी है ही नहीं। हे गोकुल के स्वामी, त्रातुर्मर्हसि, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। ठाकुर जी कह देते चलो लौकिक उपाय करते हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं कंबल वस्त्र आदि ले लो, गुहा आदि में चलो, और ऐसा कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करना है? तो ठाकुर जी ने कहा उसी की चरण में चलो जिसकी हमने अभी पूजा की। श्री गिरिराज बाबा की शरण में चलो, श्री गिरिराज जी से प्रार्थना करो। तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाय स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहित। ठाकुर जी कह रहे हैं ये मेरा व्रत है। अगर कोई भी भक्त मेरी शरण में आए मैं उसकी रक्षा करता हूं। शरणागत संरक्षा, महाप्रभु जी ने यहाँ कारिका प्रकट की। शरणागत संरक्षा सर्वभावेन सर्वथा। और महाप्रभु जी ने यहाँ भगवत गीता का श्लोक कोट किया, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, कभी भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। मैं सभी भूतों को अभय प्रदान करता हूं।
महाप्रभु जी ने कहा जो भी श्री गिरिराज बाबा की शरण में आता है, श्री गिरिराज बाबा उसकी रक्षा ही करते हैं। शरणागत संरक्षा सर्वभावेन सर्वथा। श्री गिरिराज जी प्रेम के प्रतीक हैं, श्री गिरिराज जी भाव के प्रतीक हैं, श्री गिरिराज जी भक्ति के प्रतीक हैं, श्री गिरिराज जी अभय के प्रतीक हैं। श्री गिरिराज जी तो साक्षात आनंद का जो घनीभूत रस हो उस रस के प्रतीक है। द्रवीभूत रस क्या है युगल स्वरूप का? श्री यमुना जी। अब द्रवीभूत रस तो चुचा जाए, बह जाए, और घनीभूत रस तो वहीं के वहीं इकट्ठा हो जाए, वहीं के वहीं स्थित रहे। तो श्री गिरिराज जी कैसे हैं? युगल स्वरूप के घनीभूत रस स्वरूप हैं। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय। ठाकुर जी ने कहा चलो उनकी शरण में जाओ। उनसे ये नहीं कहा कि जाओ, अरे पूजा स्वयं करवाई है, स्वयं पूजे हैं, चलो मेरे संग चलो, मैं आता हूं। तो ऐसा कह देते जाओ गिरिराज जी के शरण में, गिरिराज जी रक्षा कर देंगे। परंतु देखो प्रभु कैसे दयालु हैं। प्रभु कभी भी संकट में साथ छोड़ते नहीं हैं। प्रभु भक्त के भक्तों के साथ आए और गिरिराज जी के पास श्री प्रभु ने गोवर्धनो धरणम कृतवान। श्री गोवर्धन नाथ की जय। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे कोई छोटा सा बालक, ऐसे जो वर्षा में जो छत्रियां उत्पन्न होती है ना, उसको कोई उखाड़ के उठा ले, ऐसे ही श्री ठाकुर जी ने उसको धारण कर लिया। छत्राकम, उसको छत्र क्यों बताया? क्योंकि वृष्टि ना आए, छत्री जैसे वृष्टि निवारण करती है। अब तो श्री गिरिराज जी की छाया में सब आ गए। श्री ठाकुर जी उनके सामने हैं। गोधन सहिता, गाय ही जिनका धन है। देखो किसी पे संकट आता है तो वो क्या करता है? अरे भाई घर वर यहाँ रह जाए तो रह जाओ, धन को ले चलो, धन सब जगह काम आएगा। तो इनके धन कौन है? गोधन। गैया ही धन है ठाकुर जी की। गोधन सहिता गाव एव धनानि येषाम गोभिर धनैश्च सहवा। या स्वयं गोधन के संग। तो हमारे धन श्री गिरधारी और गायों के धन हैं श्री गिरधारी, क्योंकि गोवर्धन धर ही उनका पालन पोषण करते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा आ जाओ। और गिरिराज जी की ये तरहटी है। श्री गिरिराज जी की तरहटी में कुछ भी आपको, कोई भी क्षुत्रव्यथाम सुखापेक्षाम, भूख प्यास लगी ही नहीं। कहां से लगे? श्री ठाकुर जी तो अपने श्री हस्त पे श्री गिरिराज जी को उठाए हैं और श्री गिरिराज जी को बड़ा आनंद आ रहा है। उस दिन हमने अचानक गा दिया, आप गाने लगे, तो आज गा दो। कान कुंभर के कर पल्लव पर। बहुत सारे लोग ऐसा विचार करते हैं कि ठाकुर जी को बड़ा परिश्रम हुआ था, इसलिए 56 भोग अरोगाए, 7 दिन की भोग नहीं अरोगाए, फिर ऐसे वो 8 याम के 8 याम के 7 करके 56 करा दिए तो 56 भोग। इस कुछ लोग ऐसी भावनाएं भी जोड़ देते हैं। प्रभु को परिश्रम नहीं है, जरा भी परिश्रम नहीं है। यहां तो गिरिराज बाबा नृत्य कर रहे हैं। बोलो, श्री गिरिराज जी को ऐसा आनंद आया। गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। किस पे नृत्य कर रहे हैं मालूम है? ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं। गोकुलनाथ जी का स्वरूप है ये कि 2 श्रीहस्त से ऐसे वेणुनाद कर रहे हैं। एक श्रीहस्त से श्री गिरिराज जी धारण कर रखा है, एक श्रीहस्त में शंख है। शंख है वो जल तत्व है, जल तत्व को अपने हस्त में रखा है। श्री गिरिराज बाबा बड़े आनंद में हैं। प्रभु आज आपकी कृपा हो गई। कान कुंवर के कर पल्लव पर, कान कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य
नृत्य करे कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे कान कान ऐसा आनंद है। श्री गिरिराज बाबा परमानंद में विराज रहे हैं और नीचे गायों को आनंद आ रहा है, गोपियों को आनंद आ रहा है, सकल समस्त ब्रज वहां है। गोपियां कहती सखी देख आज ठाकुर जी पकड़ में आए। एक क्षण दर्शन दे के निकल जाते आगे और फिर आगे से ऐसे मुड़ मुड़ कर देखते पुनर्व्याघुट्य व्याघुट्य पुनः पुनः व्याघुट्य पश्यति। गोपी गीत में ऐसा वर्णन है। लेकिन आज 7 दिन तक सप्ताहम ना चलत पदात, एक पैर भी प्रभु नहीं चले हैं। अब तो जैसे गिरिराज जी ने कृपा कर दी नहीं, एक पैर मत चलो प्रभु, सबको अपनी रूप माधुरी का आनंद दो। सबको प्रभु आनंद करवा रहे हैं। श्री गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। हमको ये पूरा कीर्तन भी याद नहीं है। कान 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 कुंवर के कर पल्लव पर कान कान कुंवर के कर पल्लव मानो गोवर्धन नृत्य करे जो जो तान उठत मुरली क्यों क्यों लालन अधर धरे, क्यों क्यों लालन अधर धरे। मेघ मृदंगी मृदंग बजावत दामिनी दमक मनोजीत जरे। ग्वाल ताल दैनी के गावे गायन के संग स्वर भरे। देव अतीत सकल गोपी जन बरखा कौजल अमित झरे। यह अद्भुत अवसर गिरिधर को नंद दास के दुख जुहरे। कान 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 ए कान पूरा कीर्तन हो गया। कान कुंवर के कर पल्लव पर कान कुंवर के कर पल्लव पर। कथा सुनो तो ऐसे सुनो, कीर्तन गाओ, आंख बंद कर लो, प्रभु से कहो प्रभु महाप्रभु जी ने मानसी की आज्ञा की है, परंतु हम तो ऐसे अधिकारी जीव नहीं, हमको कहाँ मानसी सिद्ध हो। एक्टिंग तो कर लें, शायद अभिनय कर लें। देखो कंजूस को बताई ना सेवा गोसाई जी ने। अब वो खीर में क्या डाल रहे हैं? शक्कर डाल रहे हैं। ज्यादा गिर गई मानसी में भी, देखो ओ मानसी में ज्यादा गिर गई। विचार कर रहे हैं कि कल धरा देंगे। सोई वही समय ठाकुर जी आए, जा में तेरे बाप को कहा जाए, जा में मेरे आपके सबके बाप का क्या जाता है। अपन तो ब्रजवासी हैं, अपन आंख बंद करें और दर्शन कर रहे हैं कि श्री ठाकुर जी के कर पल्लव पे श्री गिरिराज बाबा नृत्य कर रहे हैं। कान कान हेरी कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। कुंवर के कर पल्लव
उठत मुरली में त्यों त्यों लालन अधर धरे मेघ मृदंगी मृदंग बजावत दामिनी दमकत दीप जरे ग्वाल ताल दैनी के गावे गायन के संग स्वर जुभरे देत सकल असीस गोपी जना गोपी असीस सकल गोपी जन बरखा काजल अमित झरे यह अद्भुत अवसर गिरधर को नंददास को दुख जुहरे तेरी कान तेरी कान तेरी कान 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 कुंवर के कर पल्लव पर कान। श्री गिरिराज बाबा को बड़ा आनंद आया। ठाकुर जी को कोई परिश्रम नहीं पड़ा है, कोई भी परिश्रम नहीं। भैया जी कीर्तन देवे के लिए आपको आभार, चरण वंदना। खूब खूब सुंदर कीर्तन है। हमने आपको पहले ही कही कि कथा तो हम सुन रहे हैं, कथा तो आप सुन रहे हो, कीर्तन ठाकुर जी करवा रहे हैं। और गिरिराज जी के कीर्तन ठाकुर जी को बड़े प्रसन्न, बड़े बहुत प्रभु को भावे हैं गिरिराज जी के कीर्तन। ठाकुर जी को बड़ा आनंद आया। सप्ताहम ना चलत पदार्थ, तो 7 दिन तक प्रभु ने धारण किए। अब 7 ही दिन क्यों? इसका प्रकार है ना, महाप्रभु जी ने बताया है 7 प्रकार के अन्याश्रय से श्री ठाकुर जी ने उनको मुक्त कराया है। एवं सप्तरात्रम धृत्वा तान् सब्रजस्थान सर्वेभ्यः पृथक् कृत्य स्वीयानेव कृतवान्। ठाकुर जी ने 7 रात्रि इस प्रकार से धारण किया, सबसे उनकी आसक्ति अलग करवा दी, सबसे अलग हो गए हैं। सप्तांगानि प्राणिनो भवन्ति, श्रीमदाचार्य चरण आज्ञा करी दिया छे। देव ऋषि पितर आत्मा आत्मीय ऐहिक पारलौकिक आज्ञा करी दिया छे महाप्रभु जी। सुबोधनी जी अनुसार 10म स्कंध 22मो अध्याय 23वां श्लोक में आज्ञा है। 23वां श्लोक में आज्ञा करी है। दसमो स्कंद 22वां अध्यायना 23वां श्लोकनी सुबोधनीजी में महाप्रभुजी आज्ञा करी कि जे ब्रजवासीओ 7 प्रकारना अन्याश्रय में हता, ई अन्याश्रय प्रभुए छोड़ाव्यो छे। देखो, हमको बहुत बार ऐसा होता है कि हमको ये बचा लेंगे, वो बचा लेंगे। ठाकुर जी प्रतीक्षा करते रहे 7 दिन तक, बताओ कौन आवे आपको बचाने वाला। तो पहले कौन? महाप्रभु जी ने सप्तंग गिनाए ना। पहले हैं देव, कि कोई देवता आ जाए हमें बचाने, कोई नहीं आया। तो देवताओं का अन्याश्रय छूटा। फिर ऋषि, अरे हमारा तो ये गोत्र है, हमारे ये प्रवर है, हम तो इन ऋषि के वंश के हैं, ये ऋषि हैं हमारे प्रमुख। तो कदाचित वो ऋषि हमें बचाने आ जाएं, परंतु कोई नहीं आया, तो उनका भी अन्याश्रय छूटा। किसी किसी को पितरों पर बहुत ज्यादा भाव होना चाहिए, लेकिन अन्याश्रय नहीं।
कि हमारे पितर हमारी रक्षा कर लें। श्री ठाकुर जी ने वो भी अन्याश्रय छुड़ा दिया। तो 3 हो गए, देव, ऋषि और पितर। महाप्रभु जी ने तो सुबोधनी जी में आज्ञा की है, लेकिन उसका विस्तार समझाया है, विस्तार से योजना में श्री लालू भट्ट जी ने इसको समझाया है। देव, ऋषि, पितर, और फिर आती है स्वयं की सामर्थ्य। जैसे गजेंद्र को भी बड़ा अहंकार था ना स्वयं की सामर्थ्य पर, कि मैं तो गज हूं। अब गज में तो बहुत ही शक्ति होती है। तो आत्मा स्वयं की जो सामर्थ्य है, स्वयं की सामर्थ्य भी, स्वयं की सामर्थ्य पर भी अहंकार करना, उसका आश्रय करना, वो भी अन्याश्रय है। स्वयमपि स्वसामर्थ्येन स्वसहितम आचरति इति आत्मा। स्वयं का जो अहंकार है, आत्मा के बाद आए आत्मीय। अब आत्मा से वहां वो आत्मा मत समझ लेना, कहीं 13वें अध्याय में चले जाओ, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ये क्षेत्रज्ञ और वहां तो क्षेत्रज्ञ दोनों ही वैसे प्रभु ही हैं। सब कुछ प्रभु के अलावा और कुछ है ही नहीं, क्षेत्रज्ञ भी प्रभु हैं, आत्मा है। अब आत्मा का तो बड़ा महात्म्य बताया सांख्य योग भगवद गीता 2 अध्याय में। आत्मीय पुत्रादि, कि हमारे आत्मीय हमें बचा लेंगे, उनका भी अन्याश्रय छुड़ाया प्रभु ने। ऐहिकः स्वदेह संबंधी भिन्नः स्वरचित उपकार। ऐहिक माने कौन? कि आपने किसी पर उपकार किया हो, कि भाई आनो जरा खराब समय આવ્યો તો ત્યારે અમે એની સહાયતા કરી, હવે કદાચ એ લોકો અમારી સહાયતા કરવા આવે તો કોઈ સહાયતા કરવા આવતો નથી। તો ऐहिक કેટલા થયા? 6 થયા? 6 થયા કે 6 થયા? હા, 6 થયા, 6 થયા, બરાબર છે, 6 થયા। देव, ऋषि, पितर, आत्मा, आत्मीय, ऐहिक, પછી છેલ્લે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી પારલૌકિક। પારલૌકિક કદાચિત વ્યક્તિ જ્યારે સંકટમાં ફસાઈ જાય છે તો વિચાર કરે છે, અરે મેં તો ઘણા બધા પુણ્ય કર્યા છે, એટલા બધા દાન કર્યો છે, એટલા બધા યજ્ઞ કર્યા છે, તો કદાચિત યજ્ઞ યાગાથી પ્રાપ્ત મારો જે પુણ્ય છે તો ખરાબ સમય આ પુણ્ય મારી રક્ષણ કરશે, પુણ્ય મારી રક્ષા કરશે। ध्यान रखो, भगवान ने बहुत अद्भुत आज्ञा करी है। आप बिल्कुल पुण्य कर रहे हैं, लेकिन कर्म की अति गहन गति है अर्जुन। कर्म की बड़ी गहना गति है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवद गीता 2 अध्याय सांख्य योग 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कि तू कर्म में तारो अधिकार है, फल में नहीं। तो कदाचित अगर आपने विचार करता होय कि पारलौकिक कोई यज्ञ यागादि दान पुण्यादि हमारो रक्षण करशे, एम नहीं। હવે જો 7માંથી કોઈ આવ્યો તો કોણ રહી ગયા છેલ્લે? પછી કોણ યાદ આવે? હે પ્રભુ રક્ષા કરજો। ઠાकुरજી કહે, અરે મૂર્ખ, પહેલા જ મને યાદ કરતો તો આ અવસ્થામાં તું ન આવત। હે હરિ રક્ષા કરો, રક્ષા। આપણે બધા બહુ એવા અજ્ઞાની છે, એવા મૂર્ખ છીએ કે જ્યારે દુઃખ પડે ત્યારે યાદ કરીએ છીએ, સુખમાં યાદ કરતા નથી। दुख में सुमिरन सब करें,
सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख का है अगर सुख में सुमिरन करोगे तो दुख क्यों होगा। तो श्री ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की। 7 दिन तक यहां तो सबको आनंद आया। श्री नंददास जी ने तो इस कीर्तन में ऐसा अद्भुत भाव लिखा। ग्वाल ताल दे नीके गावे, गायन के संग स्वरजू भरे। गाय गा रही हैं, देखो क्यों? क्योंकि ये जो गिरि याग है इसमें गाय प्रमुख है, ये गायों का उत्सव है। श्री गिरिराज बाबा को, श्री ठाकुर जी को गाय बड़ी प्रिय है। ग्वाल ताल तेनी के गायन के संग स्वरजु भरे। ठाकुर जी ने 7 दिन तक पर्वत धारण किया। ततस्ते, तब इंद्र को बुद्धि आ गई कि अरे मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई, ये तो साक्षात प्रभु हैं। मेघ थक गए। तब श्री ठाकुर जी ने श्री गोवर्धन पर्वत को नीचे पधराया। ततस्ते निर्ययुः गोपाः स्वं स्वमादाय गोधनम् शकटाटोपकरणं स्त्रीबालस्थविराः शनैः। भगवान अपि तं शैलं स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु। भगवान ने पूर्ववत श्री गिरिराज जी को वहां पधरा दिया और सभी ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज बाबा की जय जयकार की। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। अब तो देखो सब ग्वाल वालों को ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया। महाप्रभु जी यहाँ बड़ा अद्भुत सिद्धांत प्रकट कर रहे हैं। अगर किसी का आप थोड़ा महात्म्य देख लो ना, तो उससे हंसी मजाक नहीं करते हो। ધારો કે તમારો કોઈ મિત્ર હોય, તમને ખબર ન હોય કે આ બહુ મોટો માણસ છે, પણ જ્યારે ખબર પડી જાય કે ઓહો આ તો બહુ મોટો માણસ છે બાબા, આનાથી ધ્યાનથી વાત કરવાની, થોડી મર્યાદા રાખવાની। देखो 2 प्रकार के सखा हैं। एक सखा तो अर्जुन है और एक ये सखा हैं गोकुल के, ब्रज के। ब्रज के सखाओं को किसी की पड़ी नहीं है किसी के महात्म्य की कि तुम क्या हो। ठाकुर जी का भी महात्म्य देख करके प्रभु में प्रेम बढ़ा, घटा नहीं। ऐसे नहीं, यहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन को जब भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया और अर्जुन ऐसा डरा कि अर्जुन ने प्रभु से क्षमा याचना की, प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करो। भगवत गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने क्षमा याचना की है। अर्जुन ने प्रभु से प्रार्थना की है कि प्रभु अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो। अर्जुन क्या कहता है? भगवत गीता 11वां अध्याय 41वां 42वां श्लोक, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं
तत्क्षामये तत्क्षामये त्वाम् अहम प्रमेयम्। हे प्रभु मुझे क्षमा करो, अगर कभी आपके साथ बोलने में, भोजन करते समय, कभी हंसी मजाक में आपसे कुछ बोल गया हूँ, आप मुझे क्षमा करो। क्यों? भगवान का ये अद्भुत स्वरूप जो देख लिया। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। भगवान का ऐसा विश्वरूप देखा, इसको हिंदी में कहते हैं, आपने सुना है गिग्गी बंधना? आपने सांभळ्યું છે कोई? अर्जुन की गिग्गी बंध गई। गिग्गी आप समझे हैं? गिग्गी बंद। देखो ये देखो क्या बहुत सुंदर आपने अभिनय करके बताया। हे प्रभु, वाह वाह वाह, क्यों सुंदर अभिनय बताया। गिग्गी बंध गई अर्जुन। एवो डरी गयो, एकदम एवो डर्यो, एवो भयभीत થઈ ગયો કે પ્રભુ મને ક્ષમા કરો। तत्क्षामये। હવે જો એનાથી વિપરીત અહીંયા લીલા છે। भगवान ने जब 7 दिन तक पर्वत को धारण किया तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। 10वां स्कंद 22वां अध्याय 29वां श्लोक ना आभासमा के महात्म्य दर्शन अनंतरमपि गोपानां पूर्ववत एव स्थिति, पूर्ववत स्थिति रही और अपितु प्रेम बढ़ा। जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी पधराए तो सब प्रेम से आविष्ट होकर के ठाकुर जी के पास गए और अपने कन्हैया को गले से लगा लिया, कस के उसका परिरंभण करने लगे। परिरंभण। यदैव भगवान गोवर्धनम स्थापयामास तदैव तम भगवंतम प्रेम वेगात् परिरंभणादिभिर यथावत् समीयुः। अरे महाप्रभु तो यहाँ कह रहे हैं जैसे कि ग्वाल वालियों प्रतीक्षा में हो कि अभी रखे और अभी जाए, अभी रखे जैसे नहीं। તમે બધા ક્રિકેટ રમો છો ને, તો જો કોઈ સમજો કે કોઈ વિજય થઈ જાય તો કેમ બધા છોકરાઓ દોડે છે, એમ જેવી રીતે ઠાકોરજીએ પર્વત શ્રી ગિરિરાજજી નીચે પધરાવ્યા તો મહાપ્રભુ શું લખી રહ્યા છે? તે ही भगवत आलिंगनार्थम प्रतीक्षन्त एव स्थितायतः। प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि लाला कब रखे और कब तो अपने आलिंगन में भरे। सभी ने श्री ठाकुर जी को अपने आलिंगन में ले लिया और प्रभु को बड़ा आनंद आया। प्रभु का सारा परिश्रम दूर हो गया जैसे कि, और प्रभु को तो कहां परिश्रम हुआ, लेकिन ग्वाल वालों ने कहा लालन देख, प्रेम जो उनके अंदर था वो बाहर प्रकट हो गया। महाप्रभु जी करें हृदय पूर्णम प्रेम बहिरपि निस्सरति। गोपाओं के हृदय में जो प्रेम था ना, जैसे कि वो बाहर प्रकट हो गया। अभी तो उल्टा होना चाहिए, अर्जुन की जैसे यहाँ गिग्गी बन गई तो कोई एकाध दो गोप की तो गिग्गी बन जाती। बाबा क्षमा करियो, हाँ हमने खेल खेल में तेरी फेंटा पकड़ लिया। समझ में आई? कीर्तन है ना वो, खेलत में कोई कहाँ को गुसैया। सूरदास जी आज्ञा કરી રહ્યા છે। सूरदास जी नो छे, कोण नो छे? खेलत में कोई गोविंद स्वामी को। गोविंद स्वामी तो ऐसे सखा है, पोत ले भाज गयो गंवार। और श्रीनाथ जी बाबा श्री गोवर्धन धर मंदिर में घुस गए, किवाड़ बंद कर ली और क्या खोलियो मत, नहीं तो गोविंद आ जाएगा। गोविंद स्वामी। और गोविंद स्वामी कह रहे हैं कबू तो आवेगो ऐसी दूंगो मार। ऐसी लीला है बलिहारी इन अष्ट सखाओं की। सखा ये होता है, और वाकई में उस प्रेम को, उस मित्रता को निभाए, वो आप श्री कृष्ण से सीखो। श्री कृष्ण को कोई भी अहंकार है, अरे मुझसे इसने कैसे बोला? भगवान तो प्रेम को देख रहे हैं। भगवान के अरे गोविंद वो क्षमा करियो, निखर मारियो बतो। परंतु ये सखा ऐसे हैं, ठाकुर जी को क्योंकि आनंद आए इसलिए ये सब लीला कर, इसलिए प्रभु ने ये सब लीला की। तम प्रेम बेगा
निभृता ब्रजौकसो यथा समीयुः परिरम्भणादिभिः गोप्यश्च सस्नेहमपूजयत् मुदा दध्यक्षताभिर्युयुजो सदाशिषः कृष्णम आलिंग्य युयुजो आशीषः स्नेह कातरा। नंददास जी को भी दर्शन हो रहे हैं। देत असीस सकल गोपी जन बरखा को जल अमित झरे। सभी गोपी जन आशीर्वाद दे रही है, ठाकुर आशीष दे रही है। देखो लालन खूब आपको आशीष है। जो जो ज्येष्ठ हैं ठाकुर जी के सखा जो बड़े हैं उन्होंने आलिंगन करके आशीर्वाद भी दिया, लाला खूब बड़ो होए। हाँ, और कुछ ऐसे जो समान भाई के हैं वो तो कह रहे हैं लाला अच्छो हो, आज समझ में आई कि तू इतना माखन क्यों खावे। तो जिस गोपी के यहाँ जाकर के चोरी करते, हे गोपी देख तेरे ही महात्म्य, तेरे ही माखन को महात्म्य, मैंने तेरे यहां से बड़ो चोरी कर करके माखन खाया। गोपियों ने कहा गोपों से ये मत समझो तुम्हारी कृष्ण ने गिरिराज जी उठाए, हमारी लाडली जी ने श्री स्वामी जी ने गिरिराज जी उठाए हैं। अपने यहाँ तो गाते हैं वो हमको याद नहीं है, बड़ा सुंदर गाते हैं। हाँ? कछु माखन को बल बड़ो कछी गोपन करी सहाय। राधा जी की कृपा से राधा जी की कृपा राधा जी की कृपा से गिरवर लियो उठाए। जय हो। लेकिन एक और लोग गाते हैं, अरे नजरिया मिलाए रहियो गिर नहीं जाए, अरे गिर नहीं जाए लाला गिर नहीं जाए, गिर नहीं जाए लाला गिर नहीं जाए, अरे नजरिया मिला रहियो। ये ब्रजवासी अपने भाव से गाते हैं। ब्रजवासी ने कहती हैं गोप ग्वालों से, तुमने तो लकड़ी लगाई, ठाकुर जी ने तो हाथ से उठाया, हमारी श्री स्वामी जी ने तो पलक पे उठा लिया, पलक पे गिरिराज जी उठाए। अरे नजरिया मिलाए रहियो गिर नहीं जाए, नजरिया मिलाए रहियो गिर नहीं जाए। गोपी कह रही है स्वामी जी से, हरी राधे हाँ उत गोवर्धन के संग जयवती ते राधा सो प्रीत लगाई। अरे राधा रानू आप कृष्ण की तरफ अपलक देखते रहना। श्री ठाकुर जी ने कहा, हे प्यारी जू हमने तो हाथ में उठाए श्री गोवर्धन को, आपने तो पलक पर उठाए। ये ब्रज की लीलाएं हैं, इन लीलाओं में इतना रस है, इतना रस है। ये भगवान की अद्भुत लीला है, अद्भुत लीला। इस प्रकार से भगवान ने गोप ग्वालों पर ब्रज पर कृपा की। इंद्र को बुद्धि आई, इंद्र वहां दौड़ा चला आया। इंद्र ने भगवान की स्तुति की, अभिषेक कराया। भगवान ने क्षमा किया, परंतु अब सभी ब्रजवासियों ने कहा लाला अब तो हम प्रतिवर्ष श्री गिरिराज जी की ही पूजा करेंगे। आपने बता दर वर्षे करशुआ, दर वर्षे अन्नकूट, और फिर प्रतिवर्ष में ऐसा नहीं कि केवल अन्नकूट के समय, जब जब किसी ब्रजवासी को कोई भी संकट आए तब तब वो श्री गिरिराज जी के पास आता और श्री गिरिराज जी से प्रार्थना करता। तो श्री गिरिराज जी ऐसे देव हैं, ब्रज के रक्षक, तो ऐसे श्री गिरिराज जी को हम दंडवत प्रणाम करते हुए ठाकुर जी की अब हम महारास की लीला में प्रवेश करते हैं। श्री गोवर्धन नाथ की जय।
भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो सब गोप ग्वालों ने नंद बाबा से कहा, बाबा देखो हम तो कहते थे ना हमारे ठाकुर जी में कितना ऐश्वर्य है, ये तो नारायण है साक्षात। तो किसी ने ऐसे ही कह दिया कि बाबा अपने वैकुंठ लोक के दर्शन करा दो कृष्ण। तो ठाकुर जी गोप ग्वालों को वैकुंठ नहीं ले गए, वैकुंठ को ब्रज में लाए। एक क्षण भी किसी ब्रजवासी को ब्रज का परित्याग प्रभु नहीं कराते हैं। सभी ब्रजवासियों ने वैकुंठ देखा, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं जसुदा, जहां नहीं गोपी, जहां गाय नहीं है, जहां कदम्ब की छाव नहीं है, जहां यमुना तट नहीं है। ठाकुर जी भी कहते हैं मैं भी क्या करूंगा वहां जाके। तो गोप ग्वाल कहते हैं कि प्रभु जब आप ही अपने वैकुंठ में नहीं जाना चाहते तो हमें क्यों वहां फंसा रहे हो, हमें तो आपका ब्रज ही प्रिय है। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्धृता, ददृशुर्ब्रह्मणो लोकं यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। ब्रह्मानंद में सभी मग्न थे। भगवान ने अब ऐसी कृपा की। तामस फल प्रकरण के भी 7 अध्याय हैं, परंतु उस 7 अध्यायों का अध्याय क्रम इस प्रकार है। उसमें भी ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य और धर्मी है, परंतु क्रम अलग है। क्रम किस प्रकार से है? ऐश्वर्य वीर यश श्री और 5वां अध्याय धर्मी, फिर ज्ञान वैराग्य नहीं है, पहले है वैराग्य और फिर है युगल गीत ज्ञान। इस प्रकार से इसका क्रम है सुबोधनी अनुसार। रास पंचाध्यायी तामस फल प्रकरण। अब हम श्री प्रभु के महारास में प्रवेश करते हैं। श्री महाप्रभु जी से, श्री ठाकुर जी से और श्री यमुना जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे श्री यमुना जी, हे श्री वल्लभ और हे रास रासेश्वरी, हे श्री राधे, आप ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि आपकी कृपा से हमें महारास का किंचित कणिका प्राप्त हो जाए। हम तो कहां अधिकारी हैं, हमारे में कहां अधिकार है ऐसा। तो श्री ठाकुर जी ने भगवान अपितारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। योगमायाम् उपाश्रितः, जो स्वयं आत्माराम है, स्वयं आप्तकाम है, स्वयं पूर्ण काम है, उन्होंने इच्छा की कि मैंने जो गोपियों को वस्त्रदान प्रसंग में जो आशीष दिया था, वरदान दिया था, अब उस वरदान के सत्य करने का समय आ गया है। प्रभु ने गोपी जनों को स्वयं आमंत्रण दिया है। देखो ये कैसा उत्सव है कि इस उत्सव में स्वयं श्री ठाकुर जी ही आमंत्रण दे रहे हैं। स्वयं ठाकुर जी समस्त तैयारी कर रहे हैं। प्रभु ने महाराज से पहले तैयारी की है। कैसी तैयारी की कि ये जो लौकिक चंद्र है उसको हटा करके अलौकिक चंद्र स्थापित किया। अलौकिक चंद्र तो चंद्रमा कौन है? लक्ष्मी जी का भाई है। दोनों ही समुद्र मंथन सागर में से प्रकट हुए हैं। स्वयं श्री ठाकुर जी ने तैयारी की है। तडोडुराज
ककुभक्करे मुखम प्राच्याविलिम्पन्नरुणेन शन्तमैः। भगवान आमंत्रण दे रहे हैं। देखो पहले तो जैसे पत्रिका भेजते थे, अब तो पत्रिका नहीं भेजते, अब तो सीधा क्या हो जाता है, मैसेज की टोन बज जाती है, टन, मैसेज खोलते हैं, आमंत्रण आ गया। तो यहाँ पर भी ठाकुर जी ने अलग प्रकार का आमंत्रण दिया है, मुरली वादन करके। मुरली द्वारा श्री गोपी जनों को आमंत्रित कर रहे हैं। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। माई आज तेरे सावरेन बंसी बजाई है, माई आज 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 सावरेन बंसी बजाई है। थकित जमुना को नीर पछरा न पीवे क्षीर, धीर मृगमीन अचल चलाई है, थकित जमुना को नीर बछरा न पीवे क्षीर, धीर मृगमीन अचल चलाई है। आज माई सावरे बांसुरी बजाई है, आय माई सावरे बांसुरी बजाई है, आज माई सावरे बांसुरी बजाई है, आज माई सावरे बांसुरी बजाई है, आज माई सावरे ने बांसुरी बजाई है, आज माई सावरे ने बांसुरी बजाई है। प्रभु बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियों को आमंत्रण प्राप्त हुआ, गोपियों का मन अब घर में लगे ही नहीं, सब कुछ छोड़ करके दौड़ चले। मुरली सुनत भई मति बोरी, मुरली सुनत भई मति बोरी, ग्रह ग्रह ते कारज तज अपने, ग्रह ग्रह ते कारज तज अपने, निकस चली मग तोरी,
कस चली मग तोरे, आज तेरे सांवरे बांसुरी बजाए है, आज मेरे सांवरे बांसुरी बजाए है, आज मेरे सांवरे ने बांसुरी बजाई है, आज मेरे सांवरे ने बांसुरी बजाई है। सुर के प्रभु की बंसी बाजी अति नीकी, सुर के प्रभु की बंसी बाजी अति नीकी, सुनीता को लाग्यो बाण, सुनीता की लाग्यो बाण, सोई तन जान, आज मेरे सांवरे ने बांसुरी बजाई है, आज मेरे सांवरे बांसुरी बजाई है, आज मेरे सांवरे ने 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 बांसुरी बजाई है, आज मेरे सांवरे बांसुरी बजाई है, बांसुरी बजाई है, बांसुरी बजाई है। बोलो श्री रास बिहारी लाल की जय। कृष्ण ग्रहीत मानसाहा, सब गोपियां दौड़ी चली आई, किंतु कुछ ऐसी भी गोपियां हैं जो कृष्ण को जार भाव से भजती। अंतर्ग्रह गता कश्चित गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा, कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। इसलिए ये कहा जाता है कि ये रासलीला काम लीला नहीं है, कोई स्त्री और पुरुष के मध्य की लीला नहीं है। इसलिए इस लीला में प्रवेश करने से पहले, इस लीला को श्रवण करने से पहले ये समझ लो कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो प्रभु को जार भाव से भजती थी वो उस गुणमय देह से नहीं आ पाए, पर आत्मा तो शुद्ध है ना, तो उन जहुर गुणमयम देहम, वो गुणमय देह छोड़ दिया और प्रभु में जाकर के मिल गई, मुक्त हो गई। कृष्णम तद्भावना युक्ता जहोर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता। तब राजा ने प्रश्न किया, प्रभु जो जार भाव से भजे गुण प्रवाहो उपरमस्तासाम गुण ध्याम कथम। तब श्री सुखदेव जी ने समझाया
और यहाँ तो श्री गुसाई जी का स्वतंत्र लेख है। अगर हम सुबोधनी जी बाँचें, श्री गुसाई जी ने स्वतंत्र लेख लिखा और उस लेख में तो परीक्षित की ऐसी निंदा कर दी श्री गुसाई जी ने, अरे परीक्षित, ऐसा प्रश्न करने से पहले तेरे हृदय के 100 टुकड़े नहीं हो गए। अरे परीक्षित ने कहा, वो गोपियां कैसे मुक्त हो गई जो जार बुद्धि से भगवान को भजती हो। परीक्षित, जिन प्रभु ने तुम्हारी रक्षा गर्भ में की, ऐसे प्रभु पर जब संदेह, शंका, प्रश्न किया जाए तो ये शंका असहनीय है। गुसाई जी ने तो बहुत बड़ा लेख लिखा है। अंतर्ग्रहता गोपियों ने प्रभु में सायुज्य प्राप्त किया, लेकिन ये सायुज्य कैसा है कि ठाकुर जी ने रास के समय उन्हें बाहर प्रकट करके उनके साथ रास किया है। गोपियों के देह भी अलौकिक बनाए, जैसे प्रभु आनंदमय हैं, आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, ऐसे गोपी जन के देह भी, वहां देह देही भाव नहीं है, उनके भी अलौकिक देह हो गए। आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि। गोपियां दौड़ करके प्रभु के पास आई। पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु ने, रासेश्वर प्रभु ने उन गोपियों का स्वागत किया। श्री भगवान उवाच स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे गोपियों, आपका स्वागत है। यहाँ महाप्रभु जी ने तो बड़ी सुंदर टीकाएं लिखी, महाप्रभु ने बड़ी अद्भुत व्याख्या प्रकट की। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे गोपीजनों, आपका स्वागत है। आप क्यों आई हो? गोपीजनों का जैसे कि हृदय टूट गया। प्रभु, आप ही ने आमंत्रण दिया तो हम आई, अगर आप आमंत्रण नहीं देते तो हम क्यों आते? आपने आमंत्रण दिया, आप आमंत्रण दे और हम आए नहीं। अगर आप किसी को बुलाओ और फिर कहो जाओ। गोपियों ने कहा, हे प्रभु। तो महाप्रभु जी ने इसके दो प्रकार के अर्थ किए हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं, इसका शब्दार्थ तो मात्र ये है कि जाओ, लेकिन गूढ़ार्थ, तात्पर्यार्थ क्या है? मत जाओ। जैसे रजनी ईशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा, इसका अर्थ बदल दिया। रजनी ईशा अघोर रूपा अघोर सत्व निषेविता ब्रजम न प्रतियात इह स्थेयम कथम सुमध्यमा, तुम सुमध्यमा हो, रसात्मिका हो। इह स्थेयम न प्रतियात। महाप्रभु जी वास्तव में गूढ़ार्थ प्रकट कर रहे हैं। महाप्रभु जी का एक नाम श्री गुसाई जी ने प्रकट किया, श्री कृष्ण हार्दवित। श्री कृष्ण के हार्द को, श्री कृष्ण के हृदय को श्री वल्लभ जानते हैं। श्री स्वामी जी ही तो प्रभु के हृदय को जानती हैं, भगवान के हृदय में क्या भाव चल रहे हैं। गोपियां जान गई। यही पुष्टि की परंपरा है। ठाकुर जी ने कहा जाओ। ठाकुर जी ने 10 प्रश्न किए और गोपीजनों ने 11 उत्तर दिए। समझो, महाप्रभु जी ने यहां एक कारिका में कहा, तासाम वाचो जयंती। उन गोपीजनों की वाणी जीत गई। गोपीजनों ने अब ठाकुर जी से ऐसे ऐसे प्रश्न किए। ठाकुर जी को कहा, हे कृष्ण, आप क्यों कह रहे हो हमसे जाने की? हम तो सभी विषयों को छोड़ करके आपकी शरण में आ गए हैं। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम्
संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पादमूलम्। हे प्रभु, हम सब कुछ छोड़ करके आपके पादमूल को प्राप्त हो गए हैं, आपके चरणारविंद में आ गए हैं प्रभु। और आज आप ही हमसे कह रहे हैं कि आप चले जाओ। हे नाथ, ये आपकी कैसी लीला है? ये आप ऐसी लीला क्यों कर रहे हो? भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे प्रभु, आपने ही तो कहा है भगवत गीता में, आप भूल गए? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है। और यहाँ की सुबोधनी जी में वास्तव में महाप्रभु जी ने भगवत गीता के इस वाक्य को उद्धृत करके कहा है गोपीजनों ने। प्रभु, आपने ही तो कहा जो कोई आपको जैसे भजे आप भी उसको वैसे भजते हो। तो हम आपको इस भाव से भज रहे हैं, आप भी हमको भजो। सब कुछ छोड़ करके जब आपकी शरण में आ गए प्रभु, तो अब हम कहाँ जाएं? अब जा ही नहीं सकते। हे नाथ, श्री ठाकुर जी ने 10 प्रश्न किए और गोपियों ने, समझो कि गोपियों के 11 श्लोक हैं, विजय गीत है। ये रास की पूर्व भूमिका है, रास की पूर्व भूमिका है। तो ठाकुर जी के रास की यहाँ तैयारी चल रही है, तो इसलिए हम रास की तैयारी कर लें, क्योंकि रास में थोड़ी शीतल मंद सुगंध वायु चाहिए, ठंडक हो जाए थोड़ी, क्योंकि अभी थोड़ी उष्ण वायु आ रही है। तो इसलिए ठाकुर जी रास की अभी प्रेरणा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हे भक्तों, आप रास की कथा कब सुनो? जब तुम्हारा पेट तृप्त हो जाए, शीतल मंद सुगंध वायु हो, तब आप महारास की कथा आप श्रवण करें। तो अब हम सायंकाल 4:30 बजे आप सभी आएं, पुनः हम श्री ठाकुर जी की इस महारास की लीला में प्रवेश करेंगे और ठाकुर जी की परम पवित्र इस फल लीला का श्रवण करते हुए गोपी गीत का गान करेंगे। श्री रासेश्वर रास बिहारी लाल, क्योंकि हमारे ब्रज में ऐसा क्रम है, ठाकुर जी रास नहीं रचाते हैं, रासेश्वरी राधा जी हैं। श्री ठाकुर जी पहले क्रम क्या है? सभी गोपीजन पहले ठाकुर जी के पास जाते हैं, क्योंकि ये नित्य रास है ब्रज में। देखो, ब्रज में जब रास का अभिनय भी करते हैं तो क्या क्रम है? सब गोपियां कहें। देखो, हम बचपन से ये देखते हैं, गोपीजन जाती है ठाकुर जी के पास, हे प्यारे, हे श्याम सुंदर, आपके नित्य रास को समय हो गयो है प्यारे, सो कृपा करू पधारो जो। ठाकुर जी करें पधारो। तो ठाकुर जी कहाँ जाते हैं मिलकर के? जहाँ रासेश्वरी श्री स्वामी जी विराजमान है, श्री स्वामी जी के पास जाकर के करबद्ध नतमस्तक होकर के प्रार्थना करते हैं, हे श्यामा जू, हे प्यारी जू, आपके नित्य रास मंडल को समय वह गयो है, सो आप कृपा करी पधारो प्यारी जू। तब श्री स्वामी जी कहती हैं, पधारो प्यारे जू। तब दोनों युगल स्वरूप छम छम करके ऐसे पधारते हैं और सकल समस्त गोपीजन नृत्य करने लग जाती हैं। श्री ठाकुर जी भी नृत्य करने लग जाते हैं। श्री ठाकुर जी भी बड़े आनंद में आ जाते हैं, क्योंकि अभी तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, तो थोड़ा विश्राम करवे दो। हाँ लालन, थोड़ा विश्राम कर लो और फिर हम सायंकाल आएंगे, फिर आपको खूब रास में आनंद करवाएंगे। हे प्यारे जो, आप कृपा करी रास में अवश्य पधारियों, आप कोई तो है, आपके बिना कैसे रास हो सके? आप ही रसेश्वर हो, रसो वही सह आनंद। वो आनंद स्वरूप, वो रास रूप, वो रसेश्वर प्रभु
स्वयं पधारें और स्वयं अपनी लीला का गुणगान करावें। ऐसी श्री रासेश्वर प्रभु के चरणारविंद में प्रार्थना। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, बोलो रास बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो पुनः हम सायंकाल मिलें और श्री ठाकुर जी को अच्छी तरह से आरोगा करके और श्री ठाकुर जी तैयारी कर लें, श्री स्वामी जी को मना लें, श्री स्वामी जी का मान छुड़वा लें और श्री स्वामी जी के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करें, हे श्यामाजू, हे प्यारी जू, आप रास में पधारो प्यारी जी। श्री ठाकुर जी के इस नित्य रास में श्री श्यामाजू पधारें, समस्त सखीजन पधारें और हम श्री वल्लभ की वाणी के द्वारा उस रास का आनंद ग्रहण करेंगे। श्री वल्लभा श्री गोवर्धन नाथ की जय, रास बिहारी लाल